कहानी उन दिनों की है जब मिस्र का एक नया राजा गद्दी पर बैठा। वो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने देखा कि इज़राइलियों की गिनती मिस्री लोगों से अधिक थी, तो उसने आज्ञा निकाली कि इज़राइलियों के पहलौठों को मार दिया जाए। मूसा का जन्म लेवी घराने में हुआ था। जब उसके माता पिता ने देखा कि वह उसे और छिपा नहीं सकते, तो उन्होंने उसे एक टोकरी में डालकर नील नदी में बहा दिया। ये क्या चीज है? इसे उठाकर लेके आओ मेरे पास। जिसे फिरौन की बेटी ने पानी में से निकालकर उसे अपना बेटा बना लिया और उसको मूसा नाम दिया। कितना प्यारा जिसे बच्चा है। फिरौन की बेटी ने किसी इब्री का बच्चा पानी में से निकालकर उसे अपना बेटा बना लिया बहुत प्यारा और उसको मूसा नाम दिया। मूसा महल में पलने लगा। बड़ा होने पर उसने देखा कि मिस्री लोग इज़राइलियों पर अत्याचार कर रहे थे, उनको भारी कामों में लगाकर दुख दे रहे थे। क्यों से मार रहा है? मार नहीं कर रहा है। मिस्री को मूसा को नहीं है। तो उससे एक मिस्री का कत्ल हो गया और मूसा मिधान देश को भाग गया। मिधान में वहां के याजक की बेटी से उसकी शादी हुई और वह अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराने लगा। 40 साल हो गए मुझे मैदान में भेड़ बकरियां चराते चराते। परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपनी इज़राइली कौम को छुड़ाने के लिए अपना कोई मुक्तिदाता भेजूंगा। अब तक वो मुक्तिदाता आया क्यों नहीं? कहाँ है वो मुक्तिदाता? मैंने तो सोचा था कि मैं मिस्र का राजा बनूंगा और सारी इज़राइली कौम को आजाद कर दूंगा, पर ये योजना तो मेरी असफल रह गई। अब तो मैं 80 साल का हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। अरे ये कैसा विचित्र दृश्य है। चाबी जल तो नहीं है, तो बस भी नहीं हो रही। पास आके देखता हूं।
हे मूसा, मैं यहाँ हूँ। मूसा अपने पैरों में से जूती उतार दे, क्योंकि तू जहां पर खड़ा है यह पवित्र भूमि है। मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। प्रभु परमेश्वर, आप गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए अपने बच्चों की पुकार क्यों नहीं सुनते? मूसा, उनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है। उनकी पीठ पर बरसने वाले हर एक कोड़े के साथ उनकी निकली हुई हर चीख को मैंने सुना है। मैं उनका इसीलिए मैं तुम्हें भेजने वाला हूं मूसा, उस फिरौन के पास, क्योंकि तुम ही मेरे लोगों को मिस्र से निकाल सकते हो। मैं कौन ईश्वर जो आप मुझे भेज रहे हैं कि मैं उन लोगों को गुलामी में से कैसे आजाद करवाऊं? मैं उन्हें ऐसी क्या बात बता सकता हूं वह जो मेरी बात को सुनेंगे? हे मूसा, तेरे हाथ में क्या है? लाठी प्रभु। इसे जमीन पर डाल दे। प्रभु, प्रभु आप धन्य है। प्रभु परमेश्वर धन्य है। मूसा अपने हाथ को अपने वस्त्र से ढांप दे। प्रभु मेरे हाथ में ऐसा कोड़ कैसा फूट निकला? मूसा अब फिर से अपने हाथ को ढांप दे। ये चिन्ह है कि मैं यहोवा सदैव तेरे साथ रहूंगा। प्रभु, प्रभु मेरा हाथ ठीक हो गया। यहोवा धन्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। जो तुम्हें बोलना है वह मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जब तुम उन लोगों को ले आओगे तो वह इस पहाड़ पर मेरी आराधना करेंगे। मैं उनके दिलों दिमाग पर अपने कायदों की छाप छोड़ूंगा। इसीलिए अब जाओ, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर आपके बच्चों ने मुझे पूछा कि जिसे तुमने भेजा है हमारे पूर्वजों का परमेश्वर, उसका क्या नाम है, तो फिर मैं उन्हें क्या बताऊंगा? मैं जो हूं सो हूं। तुम उनसे कहना कि मैंने ही तुम्हें उनके पास भेजा है। जाओ, देखो हारून तुमसे भेंट करने को चला आ रहा है।
हैरून, हैरून मेरे भाई। खुदा का शुक्र है मूसा कि तू ठीक है मूसा। हाँ हैरून, जिसके साथ यहोवा परमेश्वर हो उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? यहोवा? हाँ यहोवा, हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे दर्शन दिया है हैरून। और परमेश्वर ने मुझे बोला है कि मैं मिस्र की गुलामी में से अपने इजरायली भाइयों को छुड़ा ले आऊं। और उसने अपने मुझे अद्भुत सामर्थ और वचन के साथ भेजा है हैरून। हाँ मूसा, यहोवा ने मुझसे भेंट की और उसी ने मुझे यहाँ तुमसे भेजा है भेंट कर। तो चलो हैरून, क्योंकि फिरौन के न्याय का समय आ चुका है जो स्वयं यहोवा करेगा। तो चलो मूसा, चलो। चलते हैं। तुम कहाँ से आते हो? स्वर्ग के राज्य से। और राजा फिरौन के लिए क्या लेकर आते हो? परमेश्वर का वचन। मूसा, हारून, फिरौन, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू उसकी प्रजा को जाने दे कि वह जंगल में जाके यहोवा के लिए 3 दिन का पर्व बना सके। कौन यहोवा? मैं किसी यहोवा को नहीं जानता। और यहोवा है कौन जिसका शब्द सुनकर मैं इन इजरायली गुलामों को जाने दूं? मैं इन्हें कभी नहीं जाने दूंगा। ये सदैव मेरी गुलामी में रहेंगे। अगर इजरायली जंगल में जाकर 3 दिन का पर्व बनाएंगे तो ईंटें कौन बनाएगा? इनका यहोवा। माँ, तुम क्यों डरते हो बेटा? बड़े होकर ये राज्य तुम्हें तो संभालना है। और ऐसा खेल तो हमारे जादूगर भी करते हैं। जादूगरों, ये मूसा की लाठी इन सांपों को कैसे निगल गई? अच्छा जादूगर मूसा, हमें बहुत मजा आया। अच्छा होता फिरौन अगर तुम मेरी बात को मान लेते। चलो हैरून। और तुम लोग सुनो, ये इजरायली गुलाम बहुत आलसी हो गए हैं। काम करने को इनका मन नहीं है। और मुझसे आकर कहते हैं कि ये जंगल में जाकर यहोवा परमेश्वर के लिए पर्व मनाएंगे। आज से हम जो ईंटें बनाने के लिए इनको पुआल दिया करते थे वो देना बंद कर दो। ये स्वयं जाकर पुआल इकट्ठा करें और ईंटें बनाएं। महान फिरौन, इन्हें ईंटें बनाने के लिए पुआल देगा कौन? इनको पुआल देगी आप मूसा की लट्ठी। तो इस तरह परमेश्वर ने फिरौन का मन बहुत कठोर कर दिया और उसने इजरायलियों को जाने नहीं दिया। तब मूसा नील नदी पर पहुंचा और वहां उसने फिरौन से अपने लोगों को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन फिरौन ना माना। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब मूसा ने अपनी लाठी को नील नदी पर मारा तो उसका जल
लहू बन गया। नदी में जितने जीव जंतु थे सब के सब मर गए। फिर भी फिरौन का मन हठीला ही रहा। इसके बाद परमेश्वर ने मिस्र पर मेंढकों का आक्रमण किया। नील नदी, लोगों के घर और फिरौन का महल सब मेंढकों से भर गए, पर फिर भी फिरौन ने लोगों को जाने नहीं दिया। इसके बाद परमेश्वर ने डांसों के झुंड फिरौन और उसके कर्मचारियों सब मिस्री लोगों पर भेज दिए। इन सब के बावजूद भी फिरौन नहीं माना। फिर परमेश्वर ने अपना हाथ मिस्र के पशुओं की ओर बढ़ाया और मिस्री लोगों के सब पशु मारे गए, तब भी फिरौन ना माना। इसके बाद परमेश्वर ने मनुष्यों और पशुओं को फफोलों और फोड़ों से पीड़ित किया। फिर भी फिरौन ने मूसा की एक ना सुनी। इसके बाद ओलों से मिस्र की फसलों का नाश किया गया, और जो फसलें ओलों की मार से बच गई थी उन्हें टिड्डियां चट कर गई। मिस्र में पूरे 3 दिन अंधकार छाया रहा। फिर उसके बाद मूसा फिरौन से मिलने उसके महल में गया। मूसा, हारून, क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? तुम डरो फिरौन, तुमने देखा नहीं कि क्या क्या विपत्तियां तुम पर और तुम्हारे साम्राज्य पर पड़ी हैं। फिरौन, यहोवा के क्रोध से डरो। फिरौन, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है कि आज रात, आधी रात के लगभग मैं मिस्र में होकर चलूंगा। तब मिस्र में गद्दी पे विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे, वरन पशुओं के पहलौठे सब मर जाएंगे। तब मिस्र में बड़ा हाहाकार मचेगा। पर इजरायलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि इजरायलियों और मिस्र में यहोवा क्या अंतर रखता है। तब ये तेरे सारे कर्मचारी मेरे पास आकर मुझे दंडवत करेंगे और कहेंगे, मूसा, जा अपने सारे अनुचरों में निकल जा। उसके पश्चात मैं यहां से निकल जाऊंगा। चलो हारून, इसका न्याय तो स्वयं यहोवा खुद करेगा। चलो मूसा। महान फिरौन, आप इनके लोगों को जाने क्यों नहीं देते? आप इन लोगों को जाने दीजिए। महान फिरौन, हालातों को देखते हुए हमें इनके लोगों को जाने देना चाहिए। मूसा को तुमने बिना पुआल की ईंटें बनाने को बोला और उसने तुमसे बिना ईंटों के शहर। कौन फिरौन और कौन गुलाम। मैं इन इजरायली गुलामों को कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग मत डरो। यदि इनका परमेश्वर यहोवा है तो हमारे भी तो परमेश्वर है, वो हमारी रक्षा करेंगे। तुम लोग व्यर्थ चिंता करते हो। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा हमारे राज्य को। महान फिरौन, महान फिरौन, महान फिरौन, क्या हुआ मंत्री? सबके सारे पहलौठे मारे जा चुके हैं। क्या क्या पशु, क्या मनुष्य, सबके पहलौठे मारे जा चुके हैं।
तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, होश में तो हो ना तुम? मैं होश में हूँ। मिस्र के सारे दरोगे मारे जा चुके हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा बेटा मूसा! क्या हो गया? मूसा से कहो कि अपने लोगों को ले और यहां से निकल जाए। इसके पश्चात मूसा इजराइलियों को लेकर कनान की ओर निकल पड़ा। परमेश्वर ने मिस्री लोगों के दिल को नम्र किया और जो जो वस्तुएं इजरायली लोग लेकर जाना चाहते थे उन्होंने उन्हें लेकर जाने के लिए दिया और साथ में सोना, चांदी और पशुओं के रूप में अतिरिक्त चीजें भी दी। तो इस प्रकार इजरायली चलते चलते लाल समुद्र पर पहुंचे। इजरायली कुड़कुड़ाए और परमेश्वर ने मूसा को लाठी समुद्र पर मारने को कहा। जब मूसा ने अपनी लाठी को समुद्र पर मारा तो वह दो भाग हो गया और परमेश्वर और इजरायली समुद्र के बीच चलते चलते पार हो गए और फिरौन की सेना समुद्र में डूब मरी। इस प्रकार परमेश्वर ने अपनी अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा फिर से अपने लोगों को विपत्ति से निकाला। हे इजराइलियों, तुम सब लोग अब यहां पे रुको। मैं पहाड़ पे जाके परमेश्वर से आराधना करता हूं और पूछता हूं प्रभु से कि आगे आप सबके लिए क्या योजना है। और सुचेत रहना और इस पहाड़ को कोई छूने ना पाए। अगर किसी ने इसको छुआ तो निश्चय वह भस्म कर दिया जाएगा। हारून, तू इन सब का ख्याल रखना। मूसा, जो आज्ञाएं मैंने तुझे दी हैं, जा और मेरे लोगों को सिखा। इनको मानने से वह आशीष पाएंगे और जीवित रहेंगे। हे इजराइलियों, ध्यान से सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना और ना ही उसे दंडवत करना। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तू अपने माता और पिता का आदर करना। तू खून ना करना। तू व्यभिचार ना करना। तू चोरी ना करना। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तू किसी के घर का लालच ना करना, ना ही किसी स्त्री का लालच करना और ना ही किसी दासी या दास, बैल, गधे, किसी का भी लालच ना करना। तो हे इजराइलियों, अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से और अपनी पूरी शक्ति से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। जो इन आज्ञाओं को मानेंगे वह स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। वह अनंत जीवन को पाएंगे और उनका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी काटा ना जाएगा। आमीन। परमेश्वर की दी हुई 10 आज्ञाएं आज भी कायम है। जो लोग परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को पूरे मन से मानेंगे वो परमेश्वर की आशीषों के वारिस होंगे। उनका नाम जीवन की पुस्तक से न काटा जाएगा और उनके आने वाली पीढ़ियों तक यहोवा ही उनका परमेश्वर होगा।